Good morning, everyone. Today we will discuss about graph. Okay, we already explained basic phenomena of this chapter about distance, displacement, speed, and velocity. Now, very important part of this chapter, that is graphical representation of motion. Okay, we have to represent graph. We have to represent motion in graph. ठीक है, motion means we have already discussed about distance, displacement, acceleration, uniform speed, uniform acceleration, each and everything there. But now we will represent all these things in graph. Whatever we learned in our previous video, now we will learn how to make graph of all these things. Okay, now we will start from first graph, that is distance time graph. Okay, आप लोग बात को मेरी समझ रहे हैं एंड यू नो अबाउट ग्राफ. Graph is a convenient method. What is graph? If I ask you what is graph, then what will you say? Graph provide us a convenient method to present basic information about a variety of events. कहने का मतलब क्या है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए. ग्राफ आप सिर्फ मैथ्स में नहीं बनाते, ठीक है. हम लोग फिजिक्स में हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से किसी को समझाने के लिए पूरा उसको इस तरीके से लिखते नहीं हैं. थ्योरेटिकली पूरा लिखा नहीं जाता है, हम ग्राफ के जरिए उसको बहुत इजी बनाते हैं, बहुत कन्वीनियंट बनाते हैं. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल रिलेटेड टू मैथ्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, है ना. हम मैथ्स से कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पॉपुलेशन है, या ओके लेट मी टॉक यू अबाउट कोरोना वायरस, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि कोरोना जो वायरस है वो किस तरीके से फैल रहा है, उसका रेट क्या है उसके फैलने का, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल चेक फ्रॉम गूगल. जब आप गूगल में उसको चेक करेंगे तो वो आपको ग्राफ बना के दिखा देगा. आप यू कैन चेक, है ना. आप इस तरीके से गूगल में डालिए कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस, देन 100% गूगल विल गिव यू a chart or a graph, because graph is very convenient to explain the data, explain the variety. Okay, तो इस वजह से जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन में हम लोगों को मोशन को एक्सप्लेन करना इतना आसान काम नहीं है. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने घर से निकलिए, ठीक है, अपने घर से निकलने के बाद स्कूल आइए, स्कूल के बाद फिर वापस जाइए, और मैं आपसे बोलूँ मुझे हर चीज़ के बारे में बताइए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. और अगर आप मुझे बता भी देंगे तो उसको मुझे समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए वी कैन मेक ग्राफ, और ग्राफ से हम इजीली चीज़ों को समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है. तो इस वजह से मोशन को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे. यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है. ओके, सबसे पहला ग्राफ हमने यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ यू कैन वॉच. पहला ग्राफ हमारा कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब इसको समझ लीजिए आप, ठीक है, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे, इससे हमको क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी थिंग, ठीक है, किस तरीके से बनाना है. ओके, यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, यू कैन सी है. आप जब भी ग्राफ बनाते हैं तो दो एक्सेस बनाई जाती हैं जो यहाँ पे बनाई गई है, यू कैन सी. वो दिस इज़ वन, दिस इज सेकेंड, ठीक है. दो लाइन आपने खींच ली. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो एक जगह आपने डिस्टेंस लिखना है और एक जगह आपने टाइम लिखना है. ये आपने डिस्टेंस लिख लिया इस वाली लाइन में, इस लाइन में आपने क्या लिख लिया, टाइम लिख लिया, ठीक है. तो आप इस ऐसा ग्राफ जहाँ पर भी इस पर डिस्टेंस लिखा हो और यहाँ पर टाइम लिखा हो, तो एक कैसा ग्राफ बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है. अब हमने किसी भी सिचुएशन को इस ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये आपको ध्यान रखना है. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आप इसको मैथ्स में एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड यू से दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है. इसको एक्स और इसको वाई. आपने हमेशा जब भी आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला जाएगा, एक्स एक्सिस में आपने टाइम लिखना है और
वाई एक्सेस पर आपने क्या लिखना है, डिस्टेंस लिखनी है, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक, ओके। और इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग सीधे बता देंगे कि बॉडी जो मूव कर रही है, अगर आप ग्राफ में अपना मोशन रिप्रेजेंट करके बताओगे, वी विल ईजिली अंडरस्टैंड दैट what type of motion is that, uniform speed, non-uniform speed, body is in rest, body is in accelerated motion, everything, okay, we will get from graph, we will learn these things from here, okay, basic से शुरू करना है, बहुत अच्छे से आपने इसको समझना है, okay। नाउ जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो ग्राफ क्या क्या बन सकता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने इस तरीके से एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है, कैसा ग्राफ बन सकता है, आप इसमें देख लो, इसमें पहला ग्राफ इन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है। अब ये ग्राफ ऐसा बना कैसे होगा, ठीक है, ये इस तरीके, इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख लो, इस बॉडी ने ओ 0 से स्टार्ट शुरू किया, हमने यहाँ पे टाइम लिखा, टाइम में यहाँ पे लिख दिया 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। हमेशा जैसे जैसे आप इधर को आगे को बढ़ोगे तो टाइम इंक्रीज होगा, ही इज़ राइटिंग इन मिनट, we can write in second, we can write in hour, no problem in that, but we know one thing, that as we will move from one point to another point, then 100% time will increases, टाइम कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। तो आप जब भी यहाँ से इधर को जाएंगे तो इस तरीके से आप अपना एक्स एक्सिस में यानी टाइम एक्सिस पे इस तरीके से टाइम लिखेंगे, ओके। ऊपर हमने लिख दिया डिस्टेंस को, आपने इसको किलोमीटर में लिख दिया, सपोज दैट यहाँ पे 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, देन 30 किलोमीटर, देन 40 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा मोशन मिल रहा है, यू इन फर्स्ट 20 मिनट्स यू आर कवरिंग 10 किलोमीटर, इन फर्स्ट 20 मिनट्स यू आर कवरिंग 10 किलोमीटर, ठीक है। आपने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है सपोज, तो आप किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, आप यहाँ से 20 ले जाएंगे, यहाँ से 10 और वहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे, ओके। फिर मैंने बोला नेक्स्ट 20 मिनट में फिर से आप 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, आप यहाँ पे कहीं वो पॉइंट आएगा। फिर मैंने आपसे बोला ओके इन नेक्स्ट 20 मिनट यू आर कवरिंग 20 मिनट्स ऑल्सो, आप यहाँ कहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे ही आपका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, आप एक गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। इन फर्स्ट 20 मिनट आई एम सेइंग you are covering 10 kilometer, another 20 minute you are covering 10 kilometer, another 20 minute you are covering 10 kilometer, it means that every time you are covering same distance, okay। इसका मतलब आप चल तो रहे हैं, ठीक है, आपकी एक स्पीड है, तो वो कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये ग्राफ हमको ये भी बता देगा कि ये जो बॉडी चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ग्राफ। तो ग्राफ से हम लोग बहुत आसानी से चीज़ों को इस तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी 100% यू हैव NCERT बुक, NCERT बुक में ये आप लोगों को इस तरीके से देखा है, यू कैन टेक एनी अदर बुक, अगर आपके पास कुछ भी है पढ़ने के लिए, है ना, 9th क्लास से रिलेटेड, यू कैन सर्च फ्रॉम गूगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉन्सेप्ट उठाइए, देन रीड दैट पार्ट, इफ़ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने टाइम बनाया हुआ है, डिस्टेंस बनाई हुई, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, मेक दैट ग्राफ, चेक दैट, अगर वो ग्राफ इस तरीके से बन रहा है तो 100% वो यूनिफॉर्म स्पीड से बन रहा होगा सीधा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा ऐसा ही बने, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, इस तरीके का ग्राफ भी बन सकता है जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। पहले 2 सेकेंड में मान लो वो 5 मीटर चल रहा है, अगले 2 सेकेंड में वो 10 मीटर चल रहा है, फिर अगले 2 सेकेंड में वो सिर्फ 1 मीटर चल रहा है, ठीक है। वो इस तरीके से भी अपना मोशन कर सकता है, तो उस टाइम पे ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका उस टाइम पे ग्राफ बनेगा। 100% जब इस टाइम पे ग्राफ बनेगा, आप बोलोगे कि जब ऐसा ग्राफ है, इट मीन्स दैट ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिंपल थिंग इज दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग, अगर बॉडी मूव कर रहा है, कैसे, आपको ग्राफ इस तरीके से दिखाई देता है, सॉरी, इस तरीके से आपको अगर ग्राफ दिखाई दे रहा है, देन यू विल से दिस ग्राफ इज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। और अगर आपको इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो जाएगा,
ठीक है, यू विल टेक सम एग्जाम्पल लाइक दैट एंड यू विल ड्रॉ अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, आप अपने मन से बनाइए, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप इस तरीके से बनाइए कि फर्स्ट 2 सेकेंड में कोई बॉडी 5 मीटर चल रही है, अगले 2 सेकेंड में फिर 5 मीटर चल रही है, अगले 2 सेकेंड में फिर 5 मीटर चल रही है। आप उसका ग्राफ बना दीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू यू, आप जैसा कंडीशन सपोज करेंगे आप वैसा ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा अबाउट डिस्टेंस टाइम। ऐसा ही, अब पहले तो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल दिया, देन यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा होगा, फर्स्ट 2 सेकेंड में टू मीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 3 मीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। यानी इट इज़ कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देन 100% दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और वी कैन से द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके ओके, नाउ अब एक चीज़ बताइए, अगर मुझे रेस्ट कंडीशन दिखानी है और आई एम आस्किंग टू यू दैट मेक ग्राफ ऑफ मेक डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड कंडीशन ऑफ रेस्ट, कि उससे ये पता लगे कि बॉडी रेस्ट में आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पॉज करो इसको और ट्राई करो कि कैसे होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर होगा क्या, इसमें बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन यू कैन थिंक, है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हो, है ना, 100% यू आर सिटिंग इन चेयर एंड यू आर लिसनिंग माई वीडियो। तो सिंपल सी बात है, उस टाइम पर अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा अपनी पोजीशन का ग्राफ बना के मुझे दिखाओ, देन हाउ विल यू मेक। आप सिंपल काम करोगे, आपको पता है इधर लिखना है आपने डिस्टेंस, इधर लिखना है आपने टाइम। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। ओके, मान लो अभी सुबह के 8 बजे हुए। ठीक है, ओके, ये बजा हुआ है 8। चलो यहाँ पे मान लो 8 बजा हुआ है। ठीक है, ये 8 बजा हुआ है, 8 AM टाइम है। ओके, अब हर 10 सेकेंड बाद आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ पे 8 10 हो रहा है, फिर यहाँ पे 8:20 हो रहा है, 8:25। आप 25 मिनट तक, अब मैंने बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, टाइम तो बढ़ता रहेगा, लेकिन आपकी डिस्टेंस क्या है, आप जहाँ पे पहले थे वहीं पे है ना। ठीक है, आपने मान लिया कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे से आप उसको मेजर करना। चलो आप अपने पेरेंट्स के बेसिस से मान लो, आप अपने पेरेंट्स से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, कहीं ना कहीं से तो माननी पड़ेगी हम लोगों को डिस्टेंस। ओके, 8 बजे आप 2 मीटर की डिस्टेंस पे उस रेफरेंस पॉइंट से, आप अगर बैठ के पढ़ाई करने, यू आर इन रेस्ट कंडीशन। अगर मैं आपसे बोलूँ 8:10 में आप कहाँ पे, आप वहीं पाओगे, 1 घंटा तो पढ़ ही रहे होंगे ना आप। उसके बाद 8:20 पे देखूंगा वहीं पाओगे, है ना, 8:25 में वहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब मैं इसका ग्राफ डिनोट करूंगा, देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे थे, देन 8:10 देखा वहीं पे हैं, है ना, 8:20 पे वहीं पे हैं, देन तो ग्राफ कैसे बनेगा इस तरीके का। यानी कैसा ग्राफ बन रहा है इस कंडीशन में, कैसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर कभी इस तरीके का ग्राफ बनेगा, what do you understand by this graph? It means that if this graph is in distance time, then you will say that body is in rest condition. What will you say? Body is in rest condition. बात समझ में आ रही है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको ग्राफ में सारी कंडीशन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और धीरे धीरे आप उस ग्राफ से और भी बहुत सारी चीज़ें निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ट्राई फॉर इट एट फर्स्ट। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास और ग्राफ बनते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, ऐसे अदर ग्राफ विल बी देयर। ठीक है, और फिर इस ग्राफ की हेल्प से ही हम सारा कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, तो आज आप लोग सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बहुत अच्छे से देखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। ठीक है, फिर आप नोट्स बनाइए उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग टू यू। मैंने बोल दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप आपने जो समझ लिया है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल मेक ग्राफ ऑफ दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।